नमस्ते जी। मेरा नाम धर्मेंद्र कटारिया है और मैं ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश भारत का रहने वाला हूँ। आज एक ऐसे विषय पर अपने कुछ अनुभवजन्य विचार रखूँगा जो पिछले कुछ सालों में मुझे प्राप्त हुए और लगभग ध्यान की उस अवस्था को मैंने प्राप्त किया जहाँ शायद दुनिया में कुछ ही लोग हों और वो भी प्रकट रूप से इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि जो परम चेतन परमात्मा है उसका भी कोई अस्तित्व है और उस परमात्मा को प्राप्त करने वाला जो आत्मा है, जो चेतन हमारी आत्मा है, उसको भी प्राप्त करने का कोई मार्ग है और वो मार्ग भी कोई वैज्ञानिक मार्ग है, उसको भी बचाने से बचते हैं। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी एक एक बात पर थोड़ा ध्यान रखें तो दुनिया में उपस्थित सबसे रहस्यपूर्ण विषयों में से एक परमात्मा, ईश्वर, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रूप हैं उस अद्वितीय शक्ति को प्रकट करने के लिए। इनमें हमारे इंग्लिश भाषी जो भी विदेशी नागरिक हैं, अधिक संख्या के लोग हैं जो इंग्लिश को समझते हैं, वो इनको गॉड कहते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी उस शक्ति को अल्लाह के नाम से जानती है और हमारे सिख भाई एक ओमकार के नाम से जानते हैं। तो क्या कोई प्रकट भाव में इस बात को कहने का साहस करता है कि परमात्मा और उसके लिए आत्मा को प्राप्त करने का, उस समाधि में जाने का, उस ध्यान में जाने का कोई स्पष्ट मार्ग है, कोई आसान मार्ग है, या सब कपोल कल्पित भाषाएं हैं, केवल मंचों से भाषण करने हैं और सामान्य जनता को कोई लाभ हो? अरे वो परमात्मा जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, वो आत्मा जो अल्पज्ञ है, जो कम जानता है, जो एक देशव्यापी है, उससे पहले की अवस्थाओं को भी अगर आप प्राप्त कर जाएं तो निश्चित मानिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई में लगभग दुगनी योग्यता प्राप्त कर लेंगे। जो खिलाड़ी हैं वो खेल में आगे बढ़ेंगे, जो बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, वो भी अपने इस मस्तिष्क को सूक्ष्म करके, बुद्धिमत्ता को, उस मेधा को प्राप्त करके उनके विषयों में उनकी बुद्धि को, उनकी योग्यता को दुगने से भी ज़्यादा, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक इम्प्रूव करेगी। तो ऐसा एक साइंटिफिक प्रोसेस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और चूंकि ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, इसलिए दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, बच्चे हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सबको इसका लाभ मिलेगा। उस ईश्वर की सभी चीज़ें वैज्ञानिक रूप से सम्मत हैं, परिपूर्ण हैं, अतः उसको प्राप्त करने का मार्ग भी वैज्ञानिक ही हो सकता है और मैंने कुछ कदम चल के उसको प्राप्त किया है। हाँ, इतना अवश्य है कि जिस तरह एक बच्चा कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना जान जाता है, लेकिन हाई क्लास सॉफ्टवेयर से संबंधित जो हाई क्लास कंप्यूटर्स होते हैं उनको चलाने के लिए, उसके सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की वह योग्यता धीरे धीरे ही प्राप्त कर पाता है, वैसा ही कुछ परमात्मा और उस आत्मा की स्थिति होती है कि आत्मा ये तो जान जाता है कि परमात्मा यह है और अपनी आत्मा को जानने के बाद भी हमें उस योग्यता को लंबे समय तक बढ़ाना पड़ता है उस परमात्मा के सही सही सभी सभी जो भी चीज़ें वह जान सकता है उसको जानने के लिए। अतः चलिए, यह तो सब अगली कड़ियाँ हैं, अगले पथ हैं। रास्ते में चलने के बाद
आपको ये चीज़ें स्वतः ही प्राप्त होंगी और तभी विश्वास करना ही पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि हम उस अद्वितीय शक्ति को जो हम सबको आधार प्रदान करती है, हमारी पृथ्वी को, सूर्य को, सौरमंडल को, इन आकाश गंगाओं को, इस ब्रह्मांड को जो व्यवस्थित रूप से संचालित करती है, ऐसी शक्ति जिसको हम परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, एक ओमकार इत्यादि नाम से जानते हैं, उन सबको प्राप्त करने का एक साइंटिफिक मार्ग है। इसको बताने वाला मैं, मेरा नाम इंजीनियर धर्मेंद्र कटारिया है। मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ, कानपुर यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। 2000 बैच में मैंने एडमिशन लिया था। 80.4% नंबर से मैंने वहाँ अपने कॉलेज को टॉप किया। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना लगे कि मैं किसी बाबा का चेला हूँ या मेरी कोई कल्पोल कल्पित बात है जिसको मैं आप लोगों को भटकाने के लिए, भ्रमाने के लिए कर रहा हूँ। अतः मैं योग्य हूँ उन वैज्ञानिक प्रोसेस को समझने के लिए जिसको हर मनुष्य को पाना पड़ता है। तो आप सबको भी यकीन करना चाहिए। बाकी जिनको यकीन ना हो मेरे घर आकर मेरी डिग्रियाँ देख सकते हैं। निवास मेरा ग्राम एंड पोस्ट गजरोला शिव है, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, भारत। जो हमारा सबसे पहला देश का नाम था आर्यवर्त, मैं उसका निवासी हूँ। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि परमात्मा, वो शक्ति, वो गॉड, वो अल्लाह जिसको हम सब अभी अनभिज्ञ ही हैं, केवल नामों से जानते हैं और उनकी शक्ति को अनुभवों से प्रकट करते हैं। जिस प्रकार हवा को बिना देखे उसकी ताकत का एहसास, उसके ऑक्सीजन का यूज़ हम करते हैं, उसी परमात्मा को, वह परमात्मा जो सबको एक जैसा प्राप्त है, वह परमात्मा मात्र हमसे 10 मिनट ही दूर है। कितनी दूर है? 10 मिनट। वह परमात्मा हमसे मात्र 10 मिनट की दूरी पर है। अब ये 10 मिनट की दूरी है, ये दूरी तो किलोमीटर की होती है। ये 10 मिनट की दूरी क्या है? ये 10 मिनट वो 10 मिनट हैं कि अगर आप इनको प्रतिदिन किसी भी समय यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो जैसा मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा, अगर वैसे प्रयोग करते हैं तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि आपने कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया है जो आज तक किसी के भी द्वारा बताए गए किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा आपको प्राप्त नहीं हुआ था। और चूंकि ये अंतःकरण का मामला है और खुद को महसूस करने से ही आपके अंदर धीर गंभीरता आएगी, आप अपने कामों के प्रति सजग हो जाओगे, बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी और फिर जो बातें सार्थक नहीं हैं उनमें अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। एक क्लू मैं आपको दे देता हूँ कि जो परमात्मा प्रत्येक काल में, भूतकाल हो, वर्तमान हो या भविष्य हो, वो सब में वर्तमान ही है, प्रेजेंट है। उसके लिए कुछ भी ना भूत है ना भविष्य है, वो हर काल में प्रेजेंट है। अतः ऐसे परमात्मा को, उस गॉड को प्राप्त करने का लिए हम सबको, उस परमात्मा को देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए हमें उस वर्तमान को जरूर प्राप्त करना होगा, जिसमें शायद हम में से कोई रहता नहीं है। या तो हम भूतकाल में जी रहे हैं या हम भविष्य में जी रहे हैं। अतः वर्तमान में पहुंचने का एक प्रोसेस है। जैसे ही आप वर्तमान को पाएंगे वैसे परमात्मा प्रकट होगा। मुझे मिला है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, एक ओमकार आदि आदि उसके नाम हैं। वैज्ञानिक विधि इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाऊंगा, बस थोड़ी सी भूमिका रखनी थी, अतः सुने ध्यान से। अतः सब मनुष्यों को, चूंकि वैज्ञानिक विधि है, अतः सब मनुष्यों के लिए एक जैसा काम करेगी। हाँ, इतना अवश्य है कि इतना तो करना पड़ेगा और फिर परमात्मा न्यायकारी है, कर्म का फल भी देगा। अगर आपने 10 मिनट ईमानदारी से यूज़ किए हैं तो आपको वह पहले आपकी योग्यता बढ़ाएगा, आपके दिमाग की सूक्ष्मता बढ़ाएगा। आप जब योग्य होने लगोगे तो आपको अंतर स्वतः महसूस होगा। उसके पश्चात आपको अपने अंतःकरण में कुछ महसूस होगा, आपको अपना ज्ञान होना शुरू होगा और निश्चित रूप से वह परमात्मा भी आपको धीरे धीरे प्रकट होता जाएगा। हमारी उम्र से प्रत्येक कोशिका की उम्र कम होती है। इसको हम थोड़ा साइंस से समझेंगे। इसका मतलब है कि हमारी उम्र कभी 10 साल होती है, कभी 20 साल, कभी 50 साल, लेकिन जितनी भी कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है, कोशिकाओं से हमारे अंग बनते हैं, अंग से शरीर बनता है,
कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंगों से ये शरीर बना हुआ है। हमारे शरीर में ऐसी कोई भी कोशिका नहीं है जो हमारी उम्र से बड़ी हो, अर्थात हमारी प्रत्येक कोशिका की उम्र हमसे कम है, चाहे वो 2 महीने की हो, चाहे वो 15 दिन की हो, चाहे वो 2 साल की हो। अतः सभी कोशिकाएं हमसे, जो मनुष्य कोशिका है वह हमसे कम उम्र की होती है। और जैसे रक्त बनता है बोन मेरो से, तो उसमें नई कोशिकाओं का निर्माण अवश्य होता है। बाकी कुछ कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं और रूप बदलती हैं। यह हमारे बचपन की स्थिति है। हम पहले इस तरह के होते हैं और यह शरीर भी सेल का बना होता है। उसके बाद हमारी स्थिति कुछ इस तरह की हो जाती है। हमारी 5 वर्ष के आसपास की आयु इस तरह की होती है और यहाँ पूर्व की कोशिकाएं अंतिम दौर में पहुंच जाती हैं, यानी ये कोशिका बूढ़ी होने लगती हैं। उसके पश्चात हम युवा अवस्था में पहुंचते हैं। युवा अवस्था के पश्चात बचपन से 55 यानी कि उम्र 50 के आसपास, और वह शरीर इस तरह से बदली होता चला जाता है और हम यकीन ही नहीं कर पाते कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं, कोशिकाएं मरती जा रही हैं। तो यह सब परिवर्तन यही बताता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को त्याग कर नया रूप धारण कर रही है। हम सब हर समय एक नया जीवन प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री हों या बूढ़े हों, पुरुष हों, सब अपने पुराने शरीर को त्याग कर बचपन से किशोर, किशोर से जवान, जवान से बड़े हो जाते हैं। पौधों में भी प्रक्रिया होती है। पौधे बीज से अपना थोड़े से अंकुर फूट जाते हैं, यही अंकुर बाद में बड़े हो जाते हैं, इस तरह के छोटे बड़े पेड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं, पौधे इनको कहते हैं। उसके बाद इनके अंदर स्थिति आती है कि एक छोटा सा बीज वो इस तरह के वट वृक्ष में बदल जाता है। हमारे यहाँ जैसे बरगद के पेड़ हैं, लिप्टिस के पेड़ हैं, ये सब एक बीज से ही पैदा हुए हैं, छोटे छोटे कलमों से बने हुए हैं। ये कोशिकाओं के बार बार नए तरीके से बनने से और उनके द्विगुणन से बनते हैं। अतः हाँ, जैसे हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है वैसे पेड़ में परिवर्तन हो रहा है। इसके पश्चात परिवर्तन की यह बेला यहाँ ख़त्म नहीं होती। यह हमारा परिवार है। अपने अपने परिवारों के बारे में आप सोचते रहें कि आपके परिवार में कौन कौन हैं, इस परिवार को एज्यूम करें। इसके पश्चात परिवार के बाद आप ये देखें आपके बचपन में कौन कौन मित्र थे, उन बचपन के मित्रों का ध्यान करें। इसके पश्चात आप देखें कि जवानी में जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब आपके मित्र कौन कौन थे। इसके पश्चात आप ये देखें कि मित्र मंडली में आपके अब कौन कौन हैं, क्या वो बचपन के मित्र अब भी हैं या वो जवान हैं या फिर इस स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, यानी कि उम्र बढ़ गई है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि बचपन से 65 की उम्र तक मित्रता क्या होती है। ये अपने प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी और उनके मित्र हैं, और ये आपस में एक दूसरे के साथ एक अच्छा पल बिता रहे हैं। ये भी कभी बच्चे थे, फिर जवान हुए, अब बूढ़े हो गए हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हम सब अब परिवार के साथ रहते हैं, हम सब अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ फिर जवानी में मित्र बनते हैं, बुढ़ापे में मित्र बनते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हम हमेशा कभी ना कभी अकेले हो जाते हैं। और इसके पश्चात हर पड़ाव पर, हर उम्र के बदलाव पर हम अकेलापन महसूस करते हैं, नए नए मित्रों की आवश्यकता महसूस करते हैं। लेकिन मित्र हमेशा रहते नहीं। ये पेड़ पौधे हमेशा बदलते रहते हैं, उसी प्रकार बदलते रहते हैं जिस प्रकार यह बुज़ुर्ग अपनी अवस्था को प्राप्त हुए हैं। यूं गुजर गई ये छोटी सी ज़िंदगी। सोचते ही रह जाते हैं, ऐसा लगता है कि कल की ही बात हो कि हम बच्चे थे और आज जवान और फिर बूढ़े। शरीर में लगातार बदलाव के बाद भी हम देखते हैं कि शरीर में बदलाव हो गए, पेड़ों में बदलाव हो गए, लेकिन क्या आसपास के गांव में, शहरों में जो कच्चे मकान थे पक्के हुए या नहीं हुए? तो देखते हैं कि हमारे पुराने गांव की स्थिति है। इसके बाद शहर स्थिति ऐसी हो गई है, ये दिल्ली का दृश्य है। कुछ शहर इस तरह के हो जाते हैं। उसके पश्चात कुछ महानगर एक समय के बाद ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, छोटे छोटे गांव, शहर, शहर के बाद बड़े शहर। तो हम देख रहे हैं कि परिवर्तन सब जगह है, हर तरफ परिवर्तन है। और यही परिवर्तन और इससे हमारा जो लगाव हो जाता है, यह परिवर्तन रुकता नहीं है और हम सब दुख का कारण हैं, क्योंकि इनसे हमारा मोह हो जाता है। और जब हमारे परिवार के वो सदस्य हमसे बिछुड़ते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे मित्र हों, चाहे हमारे दादा दादी हों, या हमारे मित्र हों, या हमारे वो प्यारे पशु जो हमारे साथ रहे, 10-12 साल जिए फिर चले गए, इन सब के साथ
हम सबको कभी ना कभी अनुभव हुआ कि यह जीवन अनश्वर है। तो इस अनश्वरता, ये जो जीवन नश्वर है यानी कि जीवन हमेशा नष्ट हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, हमारे मकान बदल गए, हमारे दोस्त बदल गए, हमारे आसपास के गली मोहल्ले बदल गए, हमारे मकान बदल गए, हमारे आसपास के गांव बदल गए। देखते देखते ये दुनिया परिवर्तित होती चली गई और यह परिवर्तन ही हमारे दुख का कारण है। अब हमें सुख को पकड़ना है। इसके लिए अब मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। ध्यान आपने कर लिया कि जो परिवार है वो आपके साथ नहीं रहेगा, जो आपके आसपास पेड़ हैं वो आपके साथ नहीं रहेंगे, जो आपके आसपास के गांव हैं वो आपके शहर में बदलेंगे, शहर के बड़े शहर में बदलेंगे। अल्टीमेटली अब आपका शरीर भी बार बार बदल रहा है। अतः कुछ भी जब निश्चित ना हो, सब चीज़ें बदल रही हों और जो अंदर आत्मा है वो आत्मा अमर हो, तो वह दुख को प्राप्त होता ही है। अतः हमें सुख को प्राप्त करने के लिए इस आत्मा को जानना आवश्यक है जो अमर है। इस आत्मा के बाद उस परमात्मा को जानना जो कि अमर है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, हमेशा रहता है, आदि से, अनादि से, आदिकाल से हमेशा वो रहा है, हम भी रहे हैं, या प्रकृति रही है। इस सब का हम ज्ञान करेंगे। अतः आप सब इन सब चीज़ों का ध्यान करते हुए, या ध्यान करने के लिए जो भी कुछ मैंने आपको बताया उसके लिए 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, इस तरह से जैसे इन्होंने सिद्धासन में बैठ गए। बोले सिद्धासन कठिन हो सकता है तो ऐसे बैठ जाओ, कुर्सियों पर बैठो, पैर पैर रख कर बैठो। बैठना है बस बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, कुर्सी को उल्टा करके बैठ जाओ। बैठने पर ध्यान दें और फिर अपने दिमाग को देखें कि अपने दिमाग में हमारे विचार कितने उलझे हुए हैं। ये एक दिमाग का दृश्य है, अपने उलझे विचारों के बारे में सोचना है। तो हमारी स्थिति कुछ इस तरह की होती है, दिखने में हम ऊपर से सामान्य से दिखते हैं, लेकिन जाल है हमारे पूरी खोपड़ी में, विचारों का जाल है। किस तरह का जाल है? वो जाल कुछ इस तरह का होता है। ये होती है हमारी असली स्थिति कि हम अंदर से यह महसूस करते हैं, जो हमारे सर दर्द का कारण भी बनते हैं, हमारे असंतोष का कारण बनते हैं, और विचार अनेक तरह के होते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि कभी संगीत महत्वपूर्ण है, कभी किताबें महत्वपूर्ण है, कभी खाना महत्वपूर्ण है, कभी पैसा महत्वपूर्ण है, कभी मकान महत्वपूर्ण है, कभी हमारा परिवार महत्वपूर्ण है। अनेक तरह की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में विचार करना है, विचार करते रहें। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जिसने सब आदमी को भटका रखा है वो है हमारा मस्तिष्क। वह मस्तिष्क जिसके अंदर लगातार पैसों का ताना बाना, ये जो पैसे दिखाए हुए हैं शरीर में अपनी खोपड़ी के अंदर, हमेशा हम पैसों के बारे में सोचते हैं कि कहाँ से पैसे कमाए जाएं, कैसे पैसे कमाए जाएं, कैसे आगे बढ़ें, उस पैसे से परिवार को सुख दें, उस पैसे से हम मकान खरीदें, अपनी गाड़ी खरीदें, तरक्की करें, लोगों को दिखाएं। यही हमारे दुख का कारण बनते हैं। और फिर वो पैसा हमें चक्कर में ले लेता है, और वो चक्कर कुछ इस तरह का हो जाता है कि पहले तो हम पैसे को यूज़ करते हैं, फिर पैसा हमको यूज़ करता है, जैसे शराब। तो परमात्मा हर काल में वर्तमान है, इस सूत्र का ध्यान रखेंगे। और यह सब हमने सोचा कि समाज, पेड़ पौधे, हमारा शरीर, ये सब नश्वर है, ये सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हम धीरे धीरे ख़त्म हो ही रहे हैं। बचपन से जवान हुए हैं, जवान से हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर बूढ़े होने के बाद मर जाएंगे। हमारे दादा दादी हमारे साथ नहीं रहे, हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं रहेंगे। एक दिन हमारा परिवार हमसे बिछड़ जाएगा, हम परिवार से बिछड़ जाएंगे। हमारे मित्र हमारे साथ ना रहे, हमारे आसपास के पेड़ हमारे साथ ना रहे। इस बात का ध्यान करते हुए हमें बैठ जाएंगे और अपने सभी प्रियजनों के बारे में, सभी मित्रों के बारे में, सभी परिवार वालों के बारे में चिंतन करेंगे। और उस चिंतन करते करते अपनी इन आंखें, जो खुली आंखें हैं, इनको बंद कर लेंगे। इन आंखों को अब बंद कर लेंगे। इस तरह से सब विचार खोपड़ी में हैं। वो 10 भी हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। जो ज़्यादा सोचते हैं उनके पास विचारों का पूरा खजाना होता है। तो अपनी आंखों पलकों को बंद कर लेंगे। जहाँ भी आप बैठे हैं, कुर्सी पर, सोफे पर, जहाँ भी बैठे हैं वहाँ बैठे रहें। और अपनी जो पलकें आपने बंद की हैं, इन पलकों को अंदर से देखना है। जो हमारी आत्मा है वो इसको अंदर से देखेगी। पलकों को अंदर से देखना है आंखों के द्वारा, और पलकों पर देखना है अपने उन विचारों को जो विचार हमने खुली आंखों से देखे। कौन से विचार? कि हमारा परिवार, तो अपने परिवार को अपनी पलकों पर देखो। हमारे मित्र, प्रिय मित्र, उन प्रिय मित्रों को अपनी पलकों पर देखो।